पार्ट 2। इसमें हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और शुरू के 6 क्वेश्चन बहुत इजी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ अलीज प्रेजेंट एज इज़ 5 years एंड सादिया इज़ ट्वाइस ऑफ अलीज एज, कैलकुलेट एज ऑफ सादिया व्हेन अली इज़ 11 years ओल्ड। अली अगर 5 साल का है तो सादिया ट्वाइस इज एज 10 साल की होगी। सादिया की एज कैलकुलेट करनी है जब अली 11 साल का हो। तो अली की एज 5 से इंक्रीज़ होकर 11 हो चुकी है, यानी 6 साल का अरसा गुजरा है। तो सादिया की एज 6 साल बाद कितनी होगी? 10 + 6 16। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। सेकंड क्वेश्चन। अ बॉय इज़ 3 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 times older than him। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन द बॉय विल बी 13 years ओल्ड। बॉय अगर 3 साल का है तो सिस्टर 3 times older, 3 3 9 साल की होगी। सिस्टर की एज कैलकुलेट करनी है जब बॉय 13 साल का हो। तो बॉय की एज 3 से इंक्रीज़ होकर 13 हो चुकी है, यानी 10 साल का अरसा गुजरा है। तो सिस्टर की एज 10 साल बाद कितनी होगी? 9 + 10 19। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ माई एज इज़ 10 years एंड ब्रदर इज़ 2 times माई एज, वट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 years। मेरी एज 10 साल है और मेरे भाई की 2 times यानी 2 10s are 20 years होगी। तो ये बताएं कि 10 साल का अरसा गुजरने के बाद हमारी एज की रेशो क्या होगी। 10 साल बाद मेरी एज होगी 10 + 10 20 और ब्रदर की 20 + 10 30। पहले रेशो थी 10:20, जिसको सिंपली 1:2 लिखते हैं, और अब रेशो हो गई है 20:30, जिसको सिंपली लिखते हैं 2:3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। फोर्थ क्वेश्चन। आसिफ इज़ 6 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 times older than him। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आसिफ विल बी 12 years ओल्ड। आसिफ अगर 6 साल का है तो सिस्टर 3 times ओल्ड यानी 6 3 18 साल की होगी। सिस्टर की एज कैलकुलेट करनी है जब आसिफ 12 साल का हो। तो आसिफ की एज 6 से इंक्रीज़ होकर 12 हो चुकी है, यानी 6 साल का अरसा गुजरा है। तो सिस्टर की एज 6 साल बाद कितनी होगी? 18 + 6 24। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। Salman is 6 years old. Arif's age is twice of Salman. When Salman is 13 years old, what will be the age of Arif? सलमान 6 साल का है तो आरिफ ट्वाइस द एज यानी 6 2 12 years। आरिफ की एज कैलकुलेट करनी है जब सलमान 13 साल का हो। तो सलमान की एज 6 से इंक्रीज़ होकर 13 हो चुकी है, यानी 7 साल का अरसा गुजरा है। तो आरिफ की एज 7 साल बाद कितनी हुई होगी? 12 + 7 19। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। Kamal is 5 years old and his sister is 3 times his age. What will be the age of his sister when Kamal will be 15 years old? कमाल 5 साल का है तो सिस्टर थ्राइस द एज है, यानी 5 3 15। दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। सिस्टर की एज कैलकुलेट करनी है जब कमाल 15 साल का है। तो कमाल की एज 5 से इंक्रीज़ होकर 15 हो चुकी है, यानी 10 साल का अरसा गुजरा है। सिस्टर की एज 10 साल बाद कितनी हुई होगी? 15 + 10 25। वैसे हमें पता था कि दोनों की एज में 10 साल का डिफरेंस है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि 10 years का ही फ़र्क होता। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। बहुत इजी लग रहा है, चलें अब डिफ़िकल्ट करते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। टोटल 5 बच्चे पैदा हुए, हर एक 3 साल के वक्फे से हुआ। तो अगर पहले बच्चे की एज x है तो एक 3 साल बाद पैदा हुआ, अगला मज़ीद 3 साल के वक्फे के बाद, यानी टोटल 6 साल बाद, नेक्स्ट 9 साल बाद, और फिफ्थ बच्चा 12 साल बाद। इन सब की एजेस को अगर सम कर लें तो ये बनता है 50। सम करने से ये बने लेफ़्ट साइड वाले 5x + 30, और राइट साइड पे तो 50 है। 30 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 50 - 30 से आएगा 20। तो यहाँ से आया x की वैल्यू 20 / 5 = 4। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is। सन और फादर की एज की बात हो रही है, और अगर एज सन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो फादर की उससे 24 ईयर्स ज़्यादा है। आफ्टर 2 ईयर्स इनकी एजेस होंगी x + 2, और फादर की क्या होगी? x + 24 में +2 करें तो ये बन जाता है x + 26। पर इनका एज रिलेशन बताया जा रहा है कि फादर की एज इक्वल होगी 2 times द एज ऑफ सन। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। आगे सिंपल मैथ्स है। लेफ़्ट साइड बन गई 2x + 4। राइट वाले x को लेफ़्ट लाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ का 4 राइट जाएगा तो उसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया x = 22। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B?
यानी अगर ए बी सी में सी की एज को हम एक्स कंसिडर करें तो बी की एज उसके ट्वाइस है यानी 2x, और ए उससे भी 2 ईयर्स ओल्डर है यानी कि इसमें +2 भी हो जाएगा, और इन तीनों की एजेस का सम है 27 ईयर्स। तो ये बन गए 5x + 2 = 27। 2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 5x = 25 हो जाएगा, और यहाँ से x आया 25/5 विच इज़ इक्वल टू 5। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं और यही आंसर लिख लेते हैं। हमें b की एज मालूम करनी है विच इज़ 2x यानी 10। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आसिफ आर इन द रेशो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समीर की 5, आसिफ की 4 इस रेशो में। 3 years hence, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Asif's present age in years? प्रेजेंट एज की रेशो है 5:4। इस किस्म के क्वेश्चन में इनकी रेशो के साथ x लिखें तो एज बन जाएगी। जैसे कि यहाँ प्रेजेंट एजेस में समीर की एज को लिखेंगे 5x और आसिफ की एज को 4x, इसीलिए रेशो लेने पे x कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर 3 years की रेशो गिवन है 11:9। इन टर्म्स ऑफ एज लिखें तो समीर की एज हो जाएगी 5x + 3 और आसिफ की हो जाएगी 4x + 3। अब इसको सॉल्व करना है तो इस तरह कर लें, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और 11 को यहाँ, तो ये बन जाएंगे 45x + 27 = 44x + 33। रीअरेंज करें तो ये बन गया x = 6। ये आंसर नहीं है, हमें आसिफ की प्रेजेंट एज चाहिए 4x जो होगी 24 ईयर्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। इसका मैक्सिमम पोर्शन आपने जहन में ही करना है, इतना लंबा आपको नज़र आ रहा है लेकिन इतना होगा नहीं। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 3:5। इफ़ बी इज़ 8 years एल्डर टू ए देन व्हाट इज़ एज एज। ए की एज अगर 3 पार्ट्स है और बी की एज 5 पार्ट्स है तो रेशो में जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट्स है, यानी ये 2 पार्ट्स 8 के बराबर है। इस लिहाज से 1 पार्ट इक्वल होगा 4 के। ए की एज 3 पार्ट्स है विच मीन्स 3 4 ज़ा 12। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। आसिफ इज़ यंगर देन आमिर बाय 7 years। इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज़ आसिफ। आसिफ की एज अगर 7 पार्ट्स है और आमिर की एज 9 पार्ट्स है तो रेशो में जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट्स है, यानी ये 2 पार्ट्स 7 years के बराबर है। इस लिहाज से 1 पार्ट इक्वल होगा 3.5 years के। आसिफ की एज 7 पार्ट्स है विच मीन्स 7 × 3.5 = 24.5। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने ट्रिक मेथड से सिखाए हैं, आप बेशक रेशो के तरीके से भी कर सकते हैं। अ मैन इज़ 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is। इसमें एक सन है और एक उसका फादर मैन। प्रेजेंट एजेस का कहा जा रहा है कि सन की एज के मुकाबले में फादर 25 years ओल्डर है, तो आफ्टर 2 years सन होगा x + 2 और मैन हो जाएगा x + 26। यहाँ उनकी इस एज का रेशो बता रहे हैं कि फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी मैन इक्वल टू होगा 2 times द एज ऑफ सन। इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करें। ये बन जाएंगे 2x + 4 = x + 26। थोड़ा सा ज़ुबानी करें, राइट वाले x को लेफ़्ट लाएं तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x - x से रह जाएगा सिर्फ x, और यहाँ जो 4 था वहाँ जाकर 26 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 22, और यही प्रेजेंट एज ऑफ सन x पूछी गई है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। At present, ratio between the ages of Ali and Dawood is 4:3. After 6 years, Ali's age will be 26 years. What is the age of Dawood at present? इसमें अली और दाऊद की प्रेजेंट एजेस की रेशो बताई जा रही है कि 4:3 है। हम कह देते हैं 4x और 3x। 6 साल बाद अली की एज का कह रहे हैं कि वो 26 साल का हो जाएगा, मगर इन टर्म्स ऑफ x हम सोचते तो ये होती 4x + 6। इस लिहाज से ये दोनों इक्वल होंगी। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो 26 - 6 = 20, और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 5। हमें तो दाऊद की प्रेजेंट एज चाहिए जो कि 3x है, यानी 3 5 ज़ा 15। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 persons आर इन प्रोपोर्शंस 4:7:9। 8 years ago, the sum of their ages was 56.
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। प्रेजेंट एजेस हम लिख लेते हैं 4x, 7x और 9x। 8 साल पहले इनकी एजेस होनी थी 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, 9x माइनस 8, और उस वक्त इनकी एजेस का सम बताया जा रहा है 56। बस इतनी सी बात थी। अब सॉल्व कर लें। x वाली टर्म्स को ऐड करें तो ये बना 20x, और कांस्टेंट को ऐड करें तो ये बने -24। इसको राइट ले जाएंगे तो प्लस होकर 56 प्लस 24 से आएगा 80, और यहाँ से x निकाल लेंगे 4। तो अब इन तीनों बंदों की प्रेजेंट एजेस निकल आएंगी। 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28 और 9 4 ज़ा 36। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। पर एक ट्रिक भी देखें। 8 ईयर्स अगो एजेस का सम था 56। आंसर में हमें प्रेजेंट एजेस गिवन है, उनका सम निकालें और उसमें से 8 साल पहले तीनों की एज में से 8 ईयर्स यानी टोटल 24 को माइनस करें। तो 8 ईयर्स बिफोर में जहां 56 नज़र आए वही वाला आंसर है। Aisha's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36-year-old when her brother, 4 years younger to her, was born. What is the difference between the ages of her parents? तो इस क्वेश्चन में आयशा, उसके फादर, उसकी मदर और छोटे ब्रदर की एजेस के बारे में बात हो रही है। जब आयशा पैदा हुई यानी 0 साल की थी, उस वक्त उसके फादर की एज 38 साल थी। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ जो उससे 4 साल छोटा है, यानी जब आयशा 4 साल की थी, भाई की एज 0 साल कह लें, इस टाइम पे मदर की एज 36 ईयर्स है। तो जाहिर है 4 साल गुजरने के बाद फादर की एज 42 हो गई होगी, और फादर मदर का एज डिफरेंस 6 ईयर्स है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? पर्सन की एज 2/5 ऑफ मदर एज है। 8 साल बाद पर्सन की एज हो जाएगी p+8, और वो हो जाएगा हाफ ऑफ मदर्स एज, जो अब बढ़कर m+8 हो गई है। अब हम इस इक्वेशन में p की जगह 2/5 m पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है, तो 2 and 5 डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये राइट साइड ओपन करें तो ये बन जाएंगे 4m + 80 = 5 × m+8। राइट साइड वाले बन जाएंगे 5m + 40। इसको सॉल्व करें तो मदर एज आ जाएगी m = 40। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। Asif's mother is 28 years older than him. 5 years ago, she was 5 times as old as Asif was. Find present age of mother. आसिफ की एज अगर x है तो उसकी मदर की एज x + 28 होगी। ये इनकी प्रेजेंट एज है। 5 years ago यानी पास्ट की बात हो रही। उस वक्त आसिफ की एज होगी x - 5, और मदर की एज होगी x + 28 में से 5 माइनस करें तो बना x - 23। इन पास्ट की एजेस का आपस का जो रिलेशन है वो है कि मदर वॉज 5 times एज ओल्ड एज आसिफ वॉज, यानी x + 23 मदर एज = 5 times एज ऑफ आसिफ, जो कि उस वक्त x - 5 थी। अब 5 को x - 5 से मल्टीप्लाई करें तो बना 5x - 25। इसको सॉल्व करें तो आया 4x = 48, और यहाँ से x = 12, जो आसिफ की प्रेजेंट एज है। तो मदर की प्रेजेंट एज होगी 12 + 28 यानी कि 40। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। कभी कभी फ्यूचर का भी चेक करना होगा, जो कि क्वेश्चन में होता है कि 10 years हैंस या 10 years आफ्टर। इसमें आसिफ की एज क्या हो जाएगी x + 10, और मदर की x + 38। बाकी जो भी रिलेशन गिवन होगा, जो कंडीशन गिवन होगी, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। मुझे ये मेथड बेस्ट लगता है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ अ मदर टू दैट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट इज़ 9:6, and the ratio of the son to that of his father will be 1:2. What is the ratio of the present age of the mother to that of father? मदर और सन की रेशो है 9:6, जबकि सन और फादर की रेशो है 1:12। अब चूंकि दोनों में सन की रेशो कॉमन है पर उसकी वैल्यू सेम नहीं है, अगर हमने मदर और फादर का रिलेशन निकालना है तो पहले सन की वैल्यू दोनों में बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम सन और फादर वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये बन जाएगा 6:12। अब मदर, सन और फादर की एजेस आपस की जो रेशो है वो है 9:6:12 होगी। पर इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो डिवाइड बाय 3 कर दें, तो ये बन जाएंगे 3:2:4।
तो देखें आंसर आ गया, सिर्फ मदर और फादर की जो रेशियो होगी वो 3:4 होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। अ फादर इज़ करेंटली 4 times as old as his son. In 20 years, the father will be only twice as old as his son. What is the father's current age? सन की एज को अगर हम x एज्यूम करें तो फादर की एज 4x होगी, प्रेजेंट एज। तो 20 ईयर्स बाद यानी फ्यूचर में सन की एज होगी x+20 और फादर की एज होगी 4x+20। और इनका रिलेशन बताया गया है कि फादर विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x+40 आया, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x इज़ इक्वल टू 20, यहाँ से x इज़ इक्वल टू 10 आया जो कि सन की प्रेजेंट एज है। हमें फादर की करंट या प्रेजेंट एज चाहिए, तो 4 10s 40। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। बेहतर रहेगा कि ये वीडियो आप लोग डाउनलोड कर लें। Study with me, a learning experience.